पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा 8 सितंबर से शुरू हो गई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत राहुल टेक्सास के डलास पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर लिखा, टेक्सास के डलास में जो भारतीय प्रवासियों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों ने मेरा स्वागत किया, उससे मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और व्यवहारिक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। बता दें कि राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका ये पहला अमेरिका दौरा है। इस दौरान राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित होने वाली कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वो यहाँ भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। राहुल के दौरे से बीजेपी में खलबली मच गई है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, विदेश में भी राहुल के नाम का डंका बज रहा है। ऐसे में राहुल की अमेरिका यात्रा बीजेपी के लिए परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन गई है। बिहार में समय से पहले ही विधानसभा भंग होने के संकेत मिल रहे हैं। चिराग पासवान के अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखी बयानबाजी के बीच जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का इस्तीफा संकेत दे रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेजस्वी यादव, जो आभार सभा निकाल रहे हैं, अचानक दिल्ली पहुंचे और उनके कांग्रेस नेताओं से बातचीत की खबरें भी आ रही है। तेजस्वी की कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में 1 घंटे तक बातचीत भी हुई है, जिसके बाद जेपी नड्डा नीतीश कुमार के आवास यानी सीएम आवास पहुंचे। नीतीश दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन नीतीश इस तरह के दावे हर बार पलटी मारने से पहले करते रहे हैं। नीतीश पलटी मारेंगे या नहीं, इसे लेकर जेडीयू के नेता भी संशय में दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने का मन बना चुके हैं और इसी महीने बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी। इसलिए नीतीश तेजी से नई योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण में जुटे हुए हैं। साथ ही हर योजना का क्रेडिट भी लेने में जुटे हुए हैं। और इस बीच एनडीए में टकराव की खबरें भी आ रही हैं। सीएम नीतीश गया पहुंचे थे। इस दौरान गया में 5वें उद्घाटन और पितृपक्ष मेले के आयोजन से जुड़ी उन्होंने बैठक की, जिसमें गया के सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को भी बुलाया गया था। कार्यक्रम के शिलापट पर उनका नाम भी था, लेकिन जीतन राम मांझी ने सभी कार्यक्रमों से किनारा कर लिया। मांझी ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। मीडिया सवाल करता तो क्या जवाब देता? साफ है, एनडीए में टकराव तेज हो गया है। एक तरफ हरियाणा में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा में मजबूत नजर आ रही है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। शनिवार देर रात को कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग हुई। वहीं इस मीटिंग के बाद राघव ने कहा कि कांग्रेस के साथ अच्छी बातचीत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। इस पर मैं बस इतना कह सकता हूं कि आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है। सीटों को लेकर कुछ नहीं कह सकता। बता दें कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आपको 4+1 फॉर्मूला यानी 5 सीट का ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा था। इस सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीट आती है। गुप्ता ये चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने इस सीट के अंतर्गत आने वाली 4 सीट गोहरा चीका, पिहोवा, शाहबाद और कलायत पर जीत दर्ज की थी। ये चारों सीट कांग्रेस आपको दे सकती है और इसके अलावा भी और सीटों पर बात बन सकती है। हरियाणा में जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी को नतीजों से पहले ही अपनी हार दिखाई दे रही है। हाल ही में बीजेपी की जारी 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के आने के बाद से ही पार्टी में सिर फुटबल की स्थिति बनी हुई है। पार्टी में सामूहिक इस्तीफों जैसे हालात दिखाई दे रही हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री बचन सिंह आर्य, पूर्व विधायक बलकौर सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रीतम खोकर, झज्जर के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अहलावत, पूर्व उम्मीदवार दाताराम, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र चावला, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेंद्र उड़ाना और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं सोनीपत से टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री कविता जैन ने हरियाणा बीजेपी को 10 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। 10 सितंबर को बीजेपी की हां या ना के बाद कविता आगे की रणनीति तैयार करेंगी।
वहीं इस बीच बीजेपी में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस खटपट के बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की डैमेज कंट्रोल को लेकर कोशिश जारी है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। वहीं इस बीच हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई रेसलर विनेश फोगाट ने जुलाना क्षेत्र में अपना पहला प्रचार किया। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा, हमें अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें उम्मीदवार के रूप में यहाँ भेजा है। लोग हमें प्यार दे रही हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारे लोग हमें जिताएंगे और लोगों की नजर में मैं विजेता हूँ। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। सीएम ने 7 सितंबर की देर रात राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और यह बैठक लगभग 30 मिनट तक चली। इस मुलाकात से ठीक पहले बीरेन्द्र सिंह ने सीएम हाउस में सभी विधायकों को भी बुलाया था, उनके साथ भी लंबी चर्चा की, जिसके बाद से चर्चा ये चल रही है कि बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि उन्होंने पिछले साल 20 जून को भी इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया और अब एक बार फिर यानी 8 सितंबर को उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। खबर तो यह भी आ रही है कि बीरेन्द्र सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मणिपुर में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से हिंसा हो रही है, लेकिन अब तक शांति बहाल नहीं हो पाई। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच अब तक शांति का समझौता नहीं किया जा सका और बीते कुछ दिनों में हिंसा की घटनाएं और बढ़ गई हैं। ऐसे में अब कुकी समुदाय के एक संगठन ने राज्य में सार्वजनिक आपातकाल भी घोषित कर दिया है। परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। पीएम मोदी से बार बार अपील की जा रही है कि एक बार वो मणिपुर हो आए, लेकिन अब तक पीएम मणिपुर नहीं गए और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अटकलें सामने आ रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कब तक मणिपुर की जनता बेहाल रहेगी। हाल ही में देश के पूर्व विदेश और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने डीबी लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बहुत जल्द अपनी नई पार्टी के गठन की बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पार्टी एट 90 का ऐलान होगा। सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी ढलान की ओर है और अब मोदी का मैजिक खत्म हो चुका है। इसका नतीजा ये होने वाला है कि बीजेपी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में हार झेलने वाली है। इस दौरान सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्सीलेंट काम किया है। देखिए, राहुल गांधी से हमारी कुछ मुलाकातें हुई हैं। मैं शुरू से ये मानता रहा हूं कि वो नहीं है जो कि बीजेपी के लोग उनके बारे में प्रचारित करते हैं। उससे वो बहुत ज्यादा बेहतर है और हाल के दिनों में एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपने देखा होगा कि उनका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा है। जहां एक और सिन्हा ने राहुल की तारीफ की, तो वहीं पीएम मोदी को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आरएसएस का विश्वास खो दिया है और अब पीएम अकेले दम पर बीजेपी को चुनाव जिताने के काबिल नहीं रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि उन्हें ताज्जुब नहीं होगा अगर आने वाले समय में संगठन के अंदर पार्टी का फेस बदलने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो जाए। पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछली बार अपने इस्तीफे को लेकर चर्चा में रहे अरुण गोयल इस बार अपनी नियुक्ति को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया है और अब उनकी ये नियुक्ति विवादों से घिर गई है। विपक्ष का कहना है कि ये नियुक्ति उन्हें इस्तीफे के बाद चुप्पी साधने के इनाम के रूप में दिया गया है। दरअसल अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया क्यों है। विपक्ष का दावा है कि अरुण गोयल को बीजेपी सरकार ने ही साल 2022 में जल्दबाजी में पद पर नियुक्त किया था। ऐसे में अब ऐसा क्या हुआ कि अरुण गोयल ने रिजाइन कर दिया। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। अरुण गोयल के इस्तीफे पर विपक्ष का आरोप था कि मोदी सरकार अपनी मनमानी करने के लिए चुनाव आयुक्तों पर दबाव बनाती है और गोयल से जब यह दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में मोदी सरकार गंभीर सवालों से घिर गई थी और इनके जवाब अब तक नहीं मिले। तो वहीं अब गोयल की यह नई नियुक्ति भी सवालों से घिर गई।